नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार सेवानिवृत्त अधिकारियों से रूबरू करवा रहे हैं, तो अगर बात करें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबा जलार की, तो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे श्रीमान राम प्रताप जी शर्मा। इन्होंने विद्यालय में तो सेवाएं दी, लेकिन अगर बात करें ग्रामवासियों को भी जागरूक करने का इन्होंने प्रयास किया और ऐसे कई कार्य थे, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या सार्वजनिक कोई भी काम है, तो उसमें भी इन्होंने अपनी रुचि है वो लगन से और एक ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया। तो आज इनका जीवन परिचय जानेंगे कि इनकी जीवन की शुरुआत राजनीति में तो अगर होती रहती है, लेकिन इनकी राजनीति से हट के एक बात करें तो राजकीय सेवा से भी इन्होंने एक हट के समाज सेवा का काम भी किया हमेशा, और मैडम का भी हमेशा इनके साथ साथ रहा। तो आज इनसे पूरा जीवन परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ जी सर, अगर बात करें, आपने राजकीय सेवा में रहते हुए काफ़ी सामाजिक कार्य भी किए, हमने सुना है। तो अगर बात करें आपकी जैसे राजकीय सेवाएं जो कहाँ रही? मेरी प्रथम राजकीय सेवा नौर तहसील में खचवाना गांव में रही और 4 महीने वहाँ रहा। उसके बाद में रीअपॉइंटमेंट मेरा डाबा जलार में हो गया 1/7/83 को। कंटिन्यू में फिर इसी विद्यालय में रहा और इस विद्यालय में मैंने 31/7/2015 को मेरा रिटायरमेंट हुआ और 3rd ग्रेड में मेरा यहीं पोस्टिंग हुई। 2nd ग्रेड में भी मेरी यहीं सिलेक्शन हो गया था। और मैंने ज़्यादा, घर वाले कहते कि लोग तो सारे चले जाते, आप लेट आते हो। मैंने कहा मैं स्कूल का काम करता हूँ, मेरे को स्काउटिंग चलानी होती है। 25 साल मैंने स्काउटिंग भी चलाई है। उसमें राज्यपाल पुरस्कार के तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट निकाले हैं और राष्ट्रपति अवार्ड में मैंने 7 बच्चे निकाले हैं। आज वो पूरे स्टैंड हैं और उनका भी सहयोग मेरे को मिलता है। मैंने इस विद्यालय में, बड़े विद्यालय में, सीनियर विद्यालय में मतलब एक एक्स्ट्रा टाइम दे करके, मेरा एक रुचि थी। मैं शुरू से एनसीसी का कैंडिडेट रहा हूँ। शीर्ष सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त किया था। तो कैंपिंग जीवन मेरी लाइफ में बिल्कुल समा चुका था। मैं एक टीम के बगैर रह नहीं सकता था। इस विद्यालय में जितने भी टीचर गए आज भी मुझे याद हैं, उनका मैंने सहयोग किया। मोहनलाल जी यहाँ प्रिंसिपल के पद पे इंचार्ज थे, 12 साल तक उनका मैंने साथ दिया, कोई उनको दिक्कत नहीं। अब वो उदयपुर में प्रिंसिपल हैं और हर बंदे का मैंने सहयोग किया। अब भी मेरे से टीचर पुराने मिलते हैं, आते भी हैं, तो बहुत मतलब क्या है कि उनकी सेवाएं देख करके बड़ा मैं खुश होता हूँ। और मैंने क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम दे करके स्काउटिंग में 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे जीवन का एक इतिहास रहा है। 1/7/83 से लेकर के जितनी 15 अगस्त आज तक आई हैं, लगभग 40 आ चुकी होंगी, 40 से ऊपर ही होंगी। और 26 जनवरी मैंने बड़े विद्यालय में मनाई है। कोई ऐसा मतलब मेरे साथ नहीं हुआ अभी मैं नहीं पहुंच पाऊँ। और मेरा भी एक तमन्ना थी, एक मिशन था, अभी मैं हर बार इस झंडे के नीचे रहूँ। झंडे को आज भी मेरे द्वारा प्रेम से मैं उस झंडे को बांधता हूँ और पूरी टीम होती है, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो हम झंडे को एक सम्मान से लहराते हैं। उस झंडे की अच्छी मैं घर ला करके उसको धोता हूँ, उसे प्रेस करता हूँ। इतना मेरा उस झंडे से प्रेम है। तो मैंने मतलब कि यही मेरे जीवन में संस्कार मिले हैं बड़ों से। मेरे बड़े बड़े संत महापुरुष मेरे जीवन में, उनसे आशीर्वाद मेरे को मिला है, तब मेरा जीवन ये एक बहुत निखरा हुआ जीवन है। तो ऐसे जीवन की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। आज भी मैं मतलब क्या कि बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनको हर बार 2012 से मेरा मिशन है, स्टेज पे टॉपर बच्चे उनको सबको सम्मानित करता हूँ। और गरीब बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए ड्रेस वगैरह भी मैं सिला के उनको देता हूँ। कोई गरीब बालक होता है तो मेरे से रिक्वेस्ट करता है तो
आर्थिक मदद उनकी भी मैं बात मानता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं वो बस निजी कामों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपने एक सामाजिकता और सामाजिक कार्यों को काफ़ी मतलब महत्व दिया। तो क्या कारण रहा सामाजिकता से जुड़ने का, जो प्रेरणा मिली कहाँ से मिली आप? ये प्रेरणा मैंने क्या है कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स किए, रविशंकर गुरु जी के एडवांस कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया। वहाँ एक इतना मिला भी समाज के लिए जीने का आनंद अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। उससे एक क्या है कि अपने जीवन में निखार भी आता है, लोगों को मतलब के साथ उनको खुद तो जीना सीखते ही हैं, लोगों को भी एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग से ये प्रेरणा मिली। और साथ में ये जोधपुर मेरे गुरुजी थे नारायण जी दत्त जी श्रीमाली जी, उनसे भी मेरे को मतलब क्या कि उन्होंने दीक्षाएं दी, जिससे मतलब कि मुझे अध्यात्म का पता चला। और मेरे जीवन में ध्यान की जो शक्ति मुझे मिली भी, कैसे मन को कंट्रोल किया जाए, वो मेरे को शक्ति विश्वास गुरु जी हैं हिमाचल के अंदर डगसाई, उनका एक आश्रम है, उनके मैंने शिविर अटेंड किए, वहाँ से मेरे को ध्यान की शक्ति मिली। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार हर क्षेत्र में एक शिक्षा को महत्व दिया और प्रत्येक जहाँ भी गुरुजन इनको मिले उनका जो आदर्श उसको अपनाने का प्रयास किया और उसको आगे समाज में भी प्रेरणा के रूप में आगे देने का प्रयास किया। सर, हमने ये भी सुना है कि गांव में आप हमेशा समाज सुधार के साथ साथ जो अन्य कार्यकलाप हैं उन पे भी काफ़ी रुचि रखते हैं। अन्य कार्यकलाप में तो ये यहाँ कुछ एक्स्ट्रा गांव में खेल चलते हैं, जैसे कबड्डी का खेल है या फुटबॉल का मैच है, उनमें भी इनवाइट करते हैं, उनमें जाता हूँ। और ये अपने दिवाली की छुट्टियों में बड़े स्कूल में भी क्रिकेट का मैच होता है, खेलों में ये सब लोग मेरे को बुलाते हैं, उनको भी मोटिवेशन अपने करते हैं, साथ में उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। जी जी। तो जैसे मोटिवेशन तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चों को प्रोत्साहन वगैरह किस प्रकार आप करते हो, क्या रहती है? मैं बच्चों को, भाई बंदे के दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करो, उसमें जाके सारी चीज़ें हैं वो क्या कि सूचनाएं स्टोर होती हैं। अगर उसके अंदर अच्छा आप स्टोर करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अपने माइंड को भी शार्प कर सकते हैं, उसमें बार बार एफर्मेशन डाल करके कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा माइंड बहुत तेज है, इस तरह की उसमें सबकॉन्शियस माइंड में अपने विचार डालेंगे तो वो विचार प्रकट होंगे और बुद्धि भी तेज होगी। और पढ़ाई का एक लक्ष्य बना करके हम लक्ष्य को टारगेट कर पढ़ेंगे तो ज़रूर वो टारगेट मिलेगा। इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो आदमी की जो खुद के अंदर जो आत्मिक शक्ति उसको जगाना जरूरी है। हाँ, ये आत्मिक शक्ति तो अपने मतलब क्या ध्यान से जागृत होती है। मनुष्य के हर मतलब मनुष्य लेडीज हो या जेंट्स हो, उसके 7 चक्रास होते हैं। उन 7 चक्रा के अंदर मूलाधार से सहस्त्रार तक ये सारे चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो अपना जो ये लिंक है यूनिवर्स से बन जाता है और वहाँ से अपने को ऊर्जा मिलती है। तो भगवान के पास तो अथाह ऊर्जा का भंडार है, वो अपने को मिलता है। कोई मतलब जीवन में कोई थकावट नहीं आती, कोई कुछ नेगेटिव नहीं होता। जो बंदा सोचता है वो ऐसा वो हो जाता है, वैसे साकार होता है अपने काम को करने के प्रति। सर, 2015 में आपने रिटायरमेंट हुए आप और सेवाएं रही जिस प्रकार राज्य के एक अध्यापक के रूप में, हमेशा आपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का प्रयास किया। भामाशाह के तौर पे भी आपका नाम आता है, क्या रहती है आपकी? हाँ, मैंने मतलब क्या है कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ इतना इन्वेस्टमेंट स्कूल में करना ही करना है। मैंने तो बड़े स्कूल में कमरे नहीं थे, बहुत कम थे, तो उसके लिए मुझसे सहयोग मांगा। तो मतलब क्या है कि मैंने उनको दे दिया, देता ही रहता हूँ मैं। साल में मतलब क्या है कि 50-60 हज़ार तो मामूली सी बात है। इसके अलावा भी जो डिमांड करते हैं उनको आवश्यकता होती है उतना मैं सहयोग करता हूँ। तो अब बात करेंगे इनके जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती सुबोध रानी जी, आज इनसे। तो मैडम, ये सर इतना जैसे कहते हैं 50-60 हज़ार रुपये ये व्यय करते हैं, कभी आपको ऐसा क्या लगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता भी इन्होंने क्यों किया। ठीक है, जो करना चाहिए। भी इन्होंने इतने साल 32 साल स्कूल में अपना सर्विस दी है तो इनको वहाँ कुछ करना भी चाहिए बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ। तो कैसा लगता है जब आपको गांव वाले आके कहते हैं कि सर ने जो ये काम किए हैं, ऐसा मतलब? बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि भी चलो अपने कुछ आगे तो बढ़ रहे हैं।
और हमें इनको देखकर और भी लोग मोटिवेशन होते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं। फिर जो इस प्रेरणा से दूसरे भी करते हैं फिर कुछ सहयोग, तो ऐसे गांव में अच्छा बनता अगर है। बात करें, सर ने हमेशा सेवाएं ज़्यादातर क्या है समाज सेवा को दिया, तो घर पे भी जैसे बहुत कम टाइम दे पाते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? मैंने तो ये है कि भाई इतना वो कोई मुझे नहीं फील होता, क्योंकि ये मुझे भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं। जो मुझे चाहिए घर में सामान वगैरह वो आ जाता है, तो इससे अच्छा और फिर क्या होता है। भैया अपने को घर ही संभालना होता है, वो घर तो औरत ही संभालेगी, तो यह है। आदमी तो सर ने समाज को टाइम दिया, राजकीय सेवा में भी रहे, आपने बच्चों को संभाला और आज वो वेल सेटल हैं। तो जैसे जो आपका संघर्ष था कैसा रहा, सर के साथ व्यवहार कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा, थोड़ा सा जीवन के हाँ, वैसे तो हमारा जीवन संघर्ष तो बहुत बढ़िया रहा। ऐसे नहीं है कि भी संघर्ष ही करना पड़ा। जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ ये मेरे साथ खड़े रहे, और जहाँ इनको ज़रूरत थी मैं वहाँ इनके साथ खड़ी रही। तो अगर बात करें जैसे सर आपने मतलब काफ़ी जगह भामाशाह के रूप में भी हमेशा आप खड़े रहे, और अगर बात करें युवाओं को सबको आज शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का भी प्रयास रहा, तो सर वर्तमान अगर स्थिति देखा जाए तो युवा है क्या है कहीं ना कहीं नशे की तरफ अग्रसित होता जा रहा है और अपना जो भविष्य है उससे लक्ष्य से हटता जा रहा है। तो क्या कहना चाहोगे वर्तमान के युवाओं को? वर्तमान में युवाओं को तो मैं ये, जहाँ मेरे को मौका मिलता है 15 के 26 जनवरी और भी फंक्शन बहुत होते हैं, उसमें एक ही बात बच्चों उनको गार्जियंस को कहता हूँ, भाई आप अपने बच्चों को संभालें, जहाँ भी पढ़ते हैं उन पे निगाह रखें, सुबह शाम उनको चेक करें, उनके माहौल चेक करें। आज मतलब क्या है कि जिस परिवार का बच्चा नशे से दूर रहेगा, नशे से हमेशा दूर रहेगा, संगत अच्छी होगी तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो बच्चे समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, नशे वाले बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के लिए दुखदाई बन जाएंगे और माँ बाप का सपना टूटेगा, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं तो गार्जियन से यही कहता हूँ, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप अपने बच्चों की निगाह रखिए, अच्छी संगति में उनको बैठने दीजिए, बस उनकी पूरी सपोर्ट करिए। बिल्कुल सर, जब आपने शिक्षा प्राप्त की उस समय का दौर और आज का आधुनिक युग, बहुत सी सुविधाएं भी अब मिल रही है, पहले एक बहुत कठिन समय था जब आपने शिक्षा प्राप्त की, तो वर्तमान शिक्षा और जैसे प्राचीन शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज तो जो शिक्षा का स्तर है ये काफ़ी चेंज हो गया। पहले मतलब क्या है कि डांट फटकार टीचर की होती थी तो वो जो सहन करता था वो कामयाब होता था, और सब टीचर की उस समय मार थी तो ना, वो टीचर भी इसलिए मारता था ताकि मतलब इसके बच्चे का भविष्य बने। उस समय थोड़ी पिटाई ज़्यादा होती थी क्लासों के अंदर। आज तो वो बस एक शब्द की मार है, बच्चों को शब्दों से हम समझा सकते हैं, अच्छा बुरा उनको बचा सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम पीट नहीं सकते। बिल्कुल। तो सर अगर बात करें ऐसा कोई उदाहरण जैसे आपकी डांट फटकार से या आपके मोटिवेशन से कोई बच्चा जिसका भविष्य बना हो और वो आगे अपनी राह पे अच्छे तरीके से, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बड़े स्कूल के। तो पहले मेरा भी थोड़ा उग्र स्वभाव था, मैं बच्चों को शुरू में काफ़ी मतलब ताड़ता था उनको, भाई मैं एक दिन में इन बच्चों को कलेक्टर बना दूं। धीरे धीरे मतलब क्या, जो पहले वाले बच्चे जिन्होंने मेरे मतलब क्या मार तो नहीं कह सकते है, लेकिन एक डांट फटकार जो खाई है, वो बच्चे सारे सर्विस लगे हुए हैं और वो बच्चे कामयाब हैं। बिल्कुल है सर, 2015 में आपका रिटायरमेंट हुआ, आज भी आप इतने स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, क्या राज है इसके पीछे? ये तो मेरे गुरुओं की कृपा है। मेरे प्रथम गुरु मेरे को 1990 के अंदर हरिद्वार मिले है, वो उनका मिलना भी मेरे जीवन में बहुत एक कल्पना का विषय रहस्य में ही है। वो गुरुजी की कृपा मिली, उनके आश्रम में गए, मैडम साथ में थी और भी मेरे साथ में भांजी थी 2-3, तो उनकी कृपा मेरे पे हुई, उन्होंने रास्ता दिखाया तो उनकी बात को माना, उन्होंने दीक्षा दी तो मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद में जोधपुर वाले गुरुजी मिली तो उनसे तो मैंने बहुत साधनाएं की, उससे मेरा जीवन और चेंज हो गया। उसके बाद में फिर रविशंकर गुरुजी मिल गए, उनसे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स किए तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये अब पता चल गया भी जीवन को कैसे जीना है, कैसे थॉट ऑफ पावर को मैंने समझा है। अभी विचारों से जीवन महान बनता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो इसलिए मैं सभी से यही कहता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है तो वो कोई मतलब क्या है कि अनफिट होता है
मेंटली या हेल्थ से, उनको मैं यही कहता हूँ भी आप अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो और अपने आप को बोलो भी मैं स्वस्थ हूँ। तो ये अपने माइंड अपनी बात को सुनता है और माइंड की पावर से अपने रोग ठीक होते हैं, उनसे स्वस्थ रहते हैं। अगर बात करें, आपका हमेशा ग्रामीण वासियों से मतलब पूरा जुड़ाव रहता है, प्रत्येक ग्रामवासी आपकी सेवाओं से जिस प्रकार जुड़ा रहा है और यहाँ के बच्चों को भी आपने शिक्षित किया, वो भी एक अच्छे पदों पे हैं, कोई अध्यापक है, कोई अन्य पदों पे। तो सर, यहाँ के ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे हम चैनल के माध्यम से? मैं यहाँ के ग्रामवासियों से ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ भी आप अपने बच्चों है जो पढ़ रहे हैं, जो लड़का है चाहे लड़की है, उनका अपना ध्यान रखें और उनको अच्छी मतलब क्या कि शिक्षा दें और अच्छी उनके लिए संगत का बताएं भी, अच्छी संगत में रहना है और उनको मेहनत करना सिखाएं। आप भले कम खर्चा कर लें, आधी रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और उन पे निगाह रखें, तो ज़रूर बच्चे कामयाब होंगे। सर, अगर बात करें जिस प्रकार आपकी जो सेवाएं रही है, आपने जो बताया कि इस प्रकार हमारे जो गांव में भी काफ़ी सहयोग रहा है, तो अगर जैसे, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे रिटायरमेंट के बाद में अधिकतर कर्मचारियों का कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ या खुद के व्यवसाय की तरफ झुकाव होता है, आपका क्या लक्ष्य निर्धारित रहेगा जनता अगर चाहे तो? मेरा तो यही है, मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊं, ताकि मतलब क्या कि पीछे आने वाली पीढ़ियाँ हैं तो एक अच्छा काम करके जाएंगे तो अपने को ज़रूर उनको भी मोटिवेशन होगा भी हमारे लिए गुरुजी ये करके गए हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ, बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ भी समाज के लिए, घर के लिए, सबके लिए आप अच्छा करें। और मैं तो ये सोच रहा हूँ भी जनता पब्लिक अगर मेरे को साथ देती है तो ज़रूर मेरी एक तड़प है भी इस मैं एजुकेशन पे ही काम करता हूँ। विद्यालय में जो कमी है, कमरों की समस्या है, चाहे खेल ग्राउंड की है, कोई भी है, उसको मैं जल्दी से जल्दी दूर करूँ। और मैं तो अब भी कर रहा हूँ, बड़े स्कूल के अंदर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा पड़ा था है जिसमें कल को कब्जा ही होना था, लेकिन वो आज चार दीवारी निकाल के उसको स्कूल के हवाले कर दिए है मैंने। बहुत बहुत करोड़ों रुपए की जगह वो आज। तो मैडम, सर की तो सेवाएं हमेशा रही है, आप अगर बात करें महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? भाई महिलाओं को यही है कि भी आने वाली पीढ़ी में अब सब पढ़ेंगे तो वो शिक्षित होंगी, तो सब महिलाएं पहले से ज़्यादा तो विकसित हो ही गए हैं। गांव ऐसे नहीं है, पहले अनपढ़ थे, अब जैसे पढ़ रहे हैं तो सब लोग पहले से ज़्यादा बेहतर है स्थिति। और भाई अपने आप को भी अब आज का टाइम ये है, पहले का जो टाइम था उसके हिसाब से अब अलग है। आज ये बेटियाँ अपनी सुरक्षा खुद करेंगी तो ही है। महिलाओं को शिक्षित होना, हाँ, शिक्षित होना और अपने आप को सेल्फ डिपेंड भाई कर लें, अपनी सुरक्षा भी खुद करना सीखें तो ही है। आज ये बात में तो सब परिवार वाला अपने साथ नहीं जा सकता बच्चियों के। क्योंकि अगर वर्तमान दौर की बात करें तो बच्चियों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार कई कुरीतियों का और कई प्रकार का जो सामना करना पड़ता है, तो उनको भी एक डट के सामने आने की ज़रूरत है। और लड़कियों को खुद को अपनी सुरक्षा का भी खुद ही करने के लिए अपने आप को भी तत्पर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो ऐसे सोचे भी, ऐसे अवसर भी आ जाते हैं आज का टाइम जो है उसको देखते हुए, तो लड़कियों को खुद को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि मैडम की जो सोच है वो बहुत ही बढ़िया सोच है, क्योंकि वर्तमान जो समाज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बालिकाओं को जिस प्रकार खुल के सामने आने में भी बहुत ही एक परेशानी रहती है, तो उनको भी शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहिए और ख़ुद को सक्षम बनाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ। तो सर, अगर बात करें अभी वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, यहाँ की जनता को और देशवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? कल ही 15 अगस्त है, तो मेरा तो यही कहना है भी एक ये ऐसे दो त्यौहार हैं स्कूल के, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामवासियों को स्कूल में आना चाहिए और अपने बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। अपने बच्चों की मतलब जो एक हुनर है, जो एक टैलेंट है, वो भी देखें, उनकी सपोर्ट भी करें और बच्चों को खुश रखें। अपना आज़ादी का ये त्यौहार है। और मैं तो ये कहता हूँ भी हर गांव वासी जो आज का नागरिक है, अगर हम मतलब अपने गांव से प्रेम करेंगे, गांव से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है, लोग गांव से प्रेम नहीं करते हैं। मैंने इस गांव से प्रेम किया, इस विद्यालय से प्रेम किया, तो ये मतलब क्या है कि मेरा एक भारत का ही प्रेम है एक तरह से। और जिस जगह से, जिस स्कूल से, जिस
विद्यालय से अगर अपने को प्रेम होगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि उस तरफ झुकाव होगा और हम अच्छे काम करेंगे उसके लिए। यही है भी सारे भाई जितने मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं ये इस चैनल के माध्यम से, दर्पण चैनल के माध्यम से, भाई हम मिलजुल करके रहें, आपस में प्रेम से रहें। प्रेम की ज़िंदगी एक निराली ज़िंदगी होती है, किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा ये ना करें तो ही अपना जीवन उच्च बनता है। ऐसी ही शिक्षा आप अपने बच्चों को दें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अध्यापक श्रीमान राम प्रताप जी शर्मा और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुबोध रानी जी। तो आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इन्होंने जो विचार थे वो कहीं ना कहीं समाज सेवा से लेके आध्यात्मिकता तक जुड़े हुए थे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप मेरे को इस काबिल समझा, जहाँ तक आकर के आपने मेरी खोज की। तो आपसे बात हुई, आपकी बात सुन करके आप ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप को मैं बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। भी आप जो भी आपने अपना ये काम लिया है, जो एक बीड़ा उठाया है समाज के अंदर एक बुराई दूर करने का, एक अच्छा आपने स्टेप उठाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।